मुहर्रम की दरमियानी रात आई। यजीदियों ने नकारा बजाया, कहा हल में मुबाजर, हुसैन मुकाबले के लिए बंदा भेजो या फिर हमारी बैत कर लो। फरमाया बैत तो ना हमने मदीना में की, ना मक्का में की, ना रास्ते की तकालीफ को जो है ना वो सहन करके फिर हमने वहां पे की, ना करबला के अंदर आके 3 दिन की प्यास बर्दाश्त करने के बाद की, और ना इस वक्त करेंगे। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हुसैन जैसा शख्स पलीद के हाथ पे बैत कर ले। तो कहा फिर अगर बैत नहीं तो मुकाबले के लिए बंदा भेजो, मुकाबला करो हमारे साथ। फरमा मुकाबला आज हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। हजरत अब्बास से फरमाया भाई अब्बास इनसे कहो ये जो आज की रात है 9 और 10 की दरमियानी रात, ये बड़ी अजीम रात है, ये इबादत की रात है, रब की बारगाह में सुरखरू और सजदा रेज होने की रात है। इनसे कहो आज की रात हमें मोहलत दे दे, भागने के लिए नहीं और कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि सुबह हमने राह खुदा में शहीद होना है, सुबह हमने रब की बारगाह में जानों के नजराने पेश करने हैं। ये रात बड़ी अजीम रात है, दिल खोल के रब को याद कर ले। इस गरज से आपने करबला में यजीदियों से रात उधारी मांग ले, और जब वो उधारी रात उन्होंने दे दी, इसके बाद इमाम सज्जाद फरमाते हैं अपने तमाम साथियों को अपने पास इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके उनसे खिताब फरमाया। इमाम सज्जाद फरमाते मैं जरा बीमार था लेकिन फिर भी करीब जाके बैठा कि सुनो मेरे अब्बा जान क्या कहते हैं। ये तारीखी खुतबा है, हर एक तारीख की किताब में आपको ये बात मिलेगी। इमाम सज्जाद फरमाते मेरे अब्बा जान ने अल्लाह तबारक व तआला की हमद बयान की और सरकार की नात आपने वहां पे बयान फरमाई। उसके बाद अपने कुछ खसाइस फजाइल बयान फरमाने के बाद आपने लोगों के सामने एक पैगाम रखा। वो जो 83 लोग, दूसरी रिवायत में 72 लोग, अलगरज 83 हों या 72 हों, इनके सामने आपने पैगाम रखा और फरमाने लगे ऐ मेरे जानसारों, ऐ मेरे साथियों, मैं हुसैन इब्ने अली अपनी खुशी के साथ तुम्हें ये खिताब करता हूं, तुम्हें ये पैगाम देता हूं कि ये यजीदी सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें सिर्फ मेरी बैत चाहिए, बैत तो दूंगा नहीं, अलगरज ये मेरे खून के प्यासे। मैं तुम्हें खुशी के साथ इजाजत देता हूं, जो बंदा भी तुम में से जाना चाहता है चला जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर सुबह मैदान करबला से बच के वापस आ गया तो जिंदगी भर कभी तुम्हें मलामत नहीं करूंगा, शर्मिंदा नहीं करूंगा कि मैदान करबला में मुझे तन्हा छोड़ के आ गए थे। और अगर मैं शहीद हो गया, इस बात की भी जमानत देता हूं कि अल्लाह की इज्जत की कसम नाना जान की बारगाह में शिकायत नहीं लगाऊंगा कि नाना जान आपके उम्मती मेरे जानसार मैदान करबला में मुझे छोड़ के आ गए थे। खुशी से कहता हूं मेरा एक एक घोड़ा ले लो, एक एक ऊंट और सवारी ले लो, बल्कि मेरी भी बच्चियां जो हैं इनको भी अपने साथ मदीना तैयबा ले जाओ, और मैं सुबह इनके साथ अकेला लड़ूंगा। जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी, अपनी खुशी से कहता हूं चले जाओ। ये फरमा लेने के बाद इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि अब्बा जान ने चिराग को बंद कर दिया ताकि अंधेरा हो, जाते हुए किसी को शर्मिंदगी ना हो कि मैं इमाम को अकेला छोड़ के जा रहा हूं। आधे पौने घंटे के बाद जब आपने चिराग को दोबारा जलाया, क्या देखते हैं, जो साथी जहां पे बैठा था टस से मस ना हुआ, वहीं पे बैठा है, हरकत तक भी ना हुई। तो पूछा साथियों मैंने तो कहा था चले जाओ, गए क्यों नहीं? कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मौला हुसैन, हम सिर्फ इसलिए चले जाएं कि आपके बाद को 4 साल जिंदा रह लेंगे। लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर जो आपके बगैर हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुबह मैदान करबला लगे, हक और बातिल का मुकाबला हो, हम वादा करते हैं हुसैन जो तीर आपकी तरफ आएगा, जो तलवार आपकी तरफ आएगी, जो नेजा आपकी तरफ बढ़ेगा, पहले हम अपने जिस्म पे लेके फिर आपके ऊपर बार आने देंगे। हुजूर हम आपसे पहले रब्बुल जलाल के नाम पे जाने कुर्बान कर देंगे, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाले। इस साथियों ने जब जवाब दे दिया, उनकी रजामंदी का इजहार हो गया। उसके बाद फरमाया ठीक है अभी अल्लाह का हुक्म जैसे रब को मंजूर है। आधी रात गुजरी, इमाम सज्जाद फरमाते अब्बा जान ने फरमाया ठीक है साथियों अपने अपनी इबादत में मसरूफ हो जाओ। जिसने
जितनी दिल खोल के इबादत करनी है, आज की रात है, रब को याद कर लो और रब को तुम राजी कर लो। खैर, इमाम सज्जाद फरमाते हैं आधी रात के पिछले पहर का टाइम है। अब्बा जान बताए बगैर वहां से मजलिस से उठे और अपने खैमे से बाहर निकलकर एक तरफ ताकुब किया और वहां पे आपने चलना शुरू कर दिया। फरमाते हैं अलालत के बावजूद मैं अब्बा जान के पीछे पीछे हुआ कि देखूं आज रात मेरे अब्बा जान क्या करते हैं। चलते गए चलते गए चलते गए, आगे जब चले गए बिल्कुल सुनसान इलाका, तारीक रात है, वहशत और दहशत उस करबला की जमीन से है। बल्कि रिवायात में यहां तक भी है कि जब इन हजरात ने खैमे लगाए थे जहां पे वो अपनी लकड़ी को ठोंकते थे, वो कील ठोंकते थे, ताजा खून वहां से निकलता था। इस तरह की वो खूनी जमीन थी करबला की। लेकिन इस करबला की जमीन में इमाम आज अकेले जा रहा है। पीछे इमाम सज्जाद ताकुब कर रहे हैं कि अब्बा जान किधर जाते हैं। जब आधा सफर तय कर लिया करबला के मैदान का, इमाम अली मकाम ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, गौर करके सामने बुरका पोश फिर रहा है और पूरी तरह से बुरके के अंदर ढका हुआ है। कभी झुकता है, कभी उठता है, फिर झुकता है, उठता है। इमाम हुसैन अब्बा जान उनके पास गए, दूर से आवाज दी, पहचान में ना आए कि वो बुरकापोश कौन है। आवाज दी, बुरकापोश इस रात की तारीकी में यहाँ मैदान करबला में क्या कर रहे हो और जमीन से क्या उठा रहे हो। वो बुरकापोश करीब आया। अरे ईमान वालों, जरा गौर करके सुनो मेरी बात को। वो कैसा मंजर था मैदान करबला का, वो कैसा माहौल था मैदान करबला का। हुसैन जब उस बुरकापोश को आवाज देकर पूछते हैं कि बुरकापोश तू कौन है, वो बुरकापोश करीब आया, नकाब पलटा, कहा हुसैन गौर करके देख, तेरी अम्मा फातिमा ज़हरा, तेरी अम्मा फातिमा ज़हरा रूहानी तौर पे वहां पे मौजूद हैं। कहा अम्मा जान आप इस वक्त यहाँ पे क्यों जहमत फरमाई आपने यहाँ पे आने की। फरमाया बेटा हुसैन मैं जानती हूँ सुबह करबला लगना है, मैं हुसैन तेरी माँ हूँ, सिर्फ तेरी ही नहीं तेरे चाहने वालों की भी माँ हूँ, तेरे बच्चों की दादी लगती हूँ। हुसैन दादी होने के नाते, माँ होने के नाते मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती। मेरा असगर जब शहीद हो के जमीन पे गिरे, मेरा अकबर जब जमीन पे गिरे, मेरा कासिम गिरे, मेरे अब्बास के कलम किए बाजू जमीन के भी ऊपर गिरे, उसके जख्म के ऊपर कोई कंकर चुभ जाए, मेरी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुसैन में कंकर उठा उठा के अपनी झोली में डाल रही। मैदान करबला